लोगों को यहाँ पे कंप्लेंट्स आती थी, एक्सीडेंट्स होते थे। हमारा कॉन्सेप्ट भी है कि रास्तों को रोशन रखें। ओल्ड शुजाबाद रोड पे आपने देखा होगा 12 किलोमीटर स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं। ये वो वाहिद रोड था, रोजाना मेरा भी यहाँ चक्कर लगता था। एक्सीडेंट्स होते थे, रोड खराब और अंधेरा होता था। अब माशाल्लाह क्या सोच के ये फ्लाईओवर जो हम तो जब से पैदा हुए इसी तरह देख रहे थे, माशाल्लाह अब जो है वो तब्दील हुआ है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 साल पहले जो हमने मुल्तान में सफर शुरू किया है चीफ मिनिस्टर साहबा की डायरेक्शंस पे कि मुल्तान के अंदर अर्बनाइजेशन के हवाले से जितनी भी फैसिलिटीज दी जा सके तो ये उसकी एक कड़ी है। तो मुमताज़ाबाद वाकई ये फ्लाईओवर निगलेक्टेड था और शहर के इम्पोर्टेंट हिस्सों को मिलाता था, तो टूट फूट का शिकार था और लोगों को यहाँ पे कंप्लेंट्स आती थी, एक्सीडेंट्स होते थे, खड्डे पड़ गए थे। और दूसरा ये कि जो साइडों वाली आपकी जो रिटेनिंग ग्रिल है वो भी टूट गई थी, वो भी हादसे का बन सकती। फिर यहाँ पे आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट्स थी नहीं बिल्कुल। तो अब हमने फिर वो एमडीए को रिक्वेस्ट की और मतलब अब कारपेटिंग हुई है, लेन मार्किंग हो गई है, साइडों की जो ग्रिल जो मिसिंग पोर्शन था और वो 49 के करीब 46-49 आपकी स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगी है। तो जिससे न सिर्फ उसकी खूबसूरती में इजाफा हुआ है और रात के टाइम पे भी लोगों को वो जो हमारा कॉन्सेप्ट भी है कि रास्तों को रोशन रखें, तो ये इंशाल्लाह हमारा सिलसिला जारी है। तो कल भी हमने एक जगह पे एक मोनूमेंट का इफ्तिताह किया था। तो इस महीने के एंड में और आने वाले महीनों में आपको इस तरह के मुल्तान के अंदर जो अर्बनाइजेशन की चीजें हैं वो इंशाल्लाह लोगों की सहूलत के लिए सर आपने देखा होगा इससे पहले ग्रिल चोरी हो चुकी थी, अब इतनी कीमती लाइट्स लगी हैं, इसकी देखभाल किसके जिम्मे होगी? क्या देखभाल जाहिर है एमडीए के जिम्मे है। और हमने जहाँ तक लाइटों के हवाले से हमने मुल्तान में एक एक्सपेरिमेंट किया है कि हम उसकी जो लाइट है वो नीचे जमीन पे ले नहीं करते, हम उसको ऊपर लगा रहे हैं। बाज लोग उस पर थोड़ा सा एतराज भी करते हैं कि वो हैंगिंग खूबसूरत नहीं लगती, लेकिन ये कि अभी तक हमारा ये एक्सपेरिमेंट है। हमने ओल्ड शुजाबाद रोड पे आपने देखा होगा 12 किलोमीटर स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, वो 3-4 महीने हो गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी रोशन है। तो हिफाजत जाहिर है जो आखिरी सवाल शहर में तरक्याती और हिफाजत के हवाले से एक और बात भी करूंगा। देखें इदारे हुकूमत जो है ना वो लोगों की फैसिलिटी के लिए चीजें डेवलप करती हैं। मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों से भी एक अपील है मुल्तान के शहरियों से कि वो भी इसमें अपना रोल प्ले करें। निश्तर हॉस्पिटल रोड सर इस वक्त इमरजेंसी जरूरत है बनाने के हवाले से। निश्तर हॉस्पिटल का काम शुरू हो चुका है, पहले वहाँ पे सीवर का काम होने वाला था, वो मुकम्मल हो गया है। तो अब हमने CNW को ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया है। पहले को 1.5-2 महीना लग के सीवर का काम मुकम्मल हुआ, अब CNW ने उसको टेक ओवर कर दिया है। ये प्रॉपर एक रिहेबिलिटेट होगा, तकरीबन 1 किलोमीटर का रोड है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितनी इंक्रोचमेंट हो उसको भी खत्म करें, रोड की अलाइनमेंट को बेहतर करें और यहाँ पे पार्किंग का इशू रहता है उसको भी हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ये चंद महीनों की तकलीफ है, फिर आसानी हो जाएगी। कल भी मुझसे किसी ने पूछा था कि मुल्तान के अंदर जगह जगह पे चीजें खुदी हुई हैं, तो जब भी आपको कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जाहिर है कुछ काम के लिए लोगों को तकलीफ होती है, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ लोगों से ना पेशगी। लेकिन ये कि अल्टीमेटली जिस तरह आप अब इसी फ्लाईओवर को ले लें कि अब लोगों के लिए आसानी का बाइस बनेगा। कितने सालों से ये आप कह रहे हैं, कितने सालों से ये तकमील नहीं हो रहा था, खराब था। उसी तरह वक्ती तौर पे मुश्किल आती है और मैं और मेरी पूरी टीम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जल्द अज जल्द चीजों को मुकम्मल करें। आखिरी सवाल, मुल्तान के शहरी जब कहते हैं कि हम मुल्तान के अंदर इंटर होते हैं तो हमें आमिर करीम नजर आना शुरू हो जाता है। जैसे हम किसी शहर से भी इंटर होते हैं तो एक आपकी निशानी नजर आती है जो आपने खूबसूरत चौक बनाए। उसी तरह मुल्तान का ये सफर आपके होते हुए कितनी जगहों पर मजीद काम जारी है और ये इस तरह की खुशियां हमें कितनी मजीद चीफ मिनिस्टर साहब का बेसिकली विजन है जिसको हम कोशिश करते हैं फुलफिल करें ताकि मुल्तान डिवीजन के लोगों के लिए जगह जगह मुख्तलिफ सूरतों में आसानियां बढ़े।